हेलो द फ्यूचर्स ऑफ ओडिशा जय जगन्नाथ पिला माने तुम मानक पय आज क्लास 12 रो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आनी के असली वरी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रो भी ये चैप्टर टी बहुत इंपोर्टेंट ता सहित एंट्रांस रे भी बहुत सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आस्था है ओके ऑफलाइन रे जो माने वर्तमान पाठ पढुचंदी से माने भी याकू देखि चलिबे ऑनलाइन रे जो माने वर्तमान ए वीडियो टी देखुचो तुम माने याकू ईपीजीपी सीएचएससी साइंस चैनल रे देखुचो ता सहित एबे भी हमरो मेन चैनल ता माने एग्जाम प्रीप गुरुकुल पाठशाला ये चैनल रे भी तुम एग्जाम रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आसीबो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जो माने ईपीजीपी साइंस रे देखुचो एबे भी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो आ जो माने मेन चैनल को सब्सक्राइब करी न एग्जाम प्रीप गुरुकुल पाठशाला को सब्सक्राइब करना एबे ही सब्सक्राइब कर दियो एग्जाम रिलेटेड बहुत सारा अपडेट वीडियो तुम मानक पय आसीयो बरी ठीक अछि तो हम माने एबे डिस्कशन करबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो माने कोन बिले ओके दुईटा वर्ड एठी तमे देखिबो गोटे होची इलेक्ट्रो आ गोटे होची केमिस्ट्री दुईटा कथा हम एठी देखिबो इलेक्ट्रो एनीथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट केमिस्ट्री एनीथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स ओके या भितरे मात्र दुईटा जिंस विषय ही हमें कथा हबा गोटे होची करंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बा इलेक्ट्रिक करंट आ गोटे होची केमिकल ओके बा केमिकल एनर्जी एंड ये दुईटा भितरे इंटर कन्वर्सन इले डिटेल रे तो चैप्टर टा हमें बुझीबा बहुत शीघ्र ये चैप्टर को सारीबा हमें ओके तीनटा पार्ट रे चैप्टर को मु सारीबी पूरा सिलेबस को मु तीनटा पार्ट रे डिवाइड कर देइची पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रो की कांसेप्ट कहले तमे एई तक जिंस को बुझीबो पूरा सिलेबस यारी भितरे ही तमे पाई जिवो कोड अछि बिले कंडक्टेंस स्टडी हमर सिलेबस रो किछि पोर्शन अछि एनसीईआरटी बुक हो कि तमरो जो सीएचएससी रो बोर्ड बही अछि ए बही रे ये स्टार्ट करिछि कोठो गाल्वानिक सेल रू डिस्कशन स्टार्ट करिछि किंतु आमे याकू से भलिया रखिने आमे याकू एई भली कैटेगराइज करछि तीनटा पार्ट रे काहे कि मु करछि ना चैप्टर स्टार्ट करछि गाल्वानिक सेल रू पुणी धीरे धीरे से कंडक्टेंस एनालिसिस बा से कंडक्टेंस स्टडी एडी के जाइछि आ एई सब जिंस डिस्कशन करि सारिबा परे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रो डिस्कशन करछि आ तापरे पुणी याकू एंड करछि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भितरे तो एटा एपोर्ट सपोर्ट न हो से तमें इजिली बुझीपारे मुझे तीनटा सब हेडिंग रे क्लासीफाई करछि किछि पार्ट आम या भितर पढ़ा कंडक्टेंस स्टडी ओके कंडक्टेंस स्टडी माने कंडक्टेंस रिलेटेड आउ किछि पार्ट रहिबो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रिलेटेड आउ किछि पार्ट रहिबो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिलेटेड ओके निहाती डाउट आसुथुबो बा निहाती क्वेश्चन उठी सारिबणी जे ये सब जिंस काईकी पढ़िबा हमें ओके सेति पई आग बुझी नबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीनिंग कोन हेतै ठीक अछि पिले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहले हमें कौन बुझीबा एटी दुईटा जिंस विषय में कथा हवा गोटे होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड आ गोटे कथा होची केमिकल एनर्जी ए दुईटा जिंस विषय में कथा हवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउ केमिकल एनर्जी एटी क्वेश्चन उठाओ जे ये विषय हठात कहीं आम कथा हेले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल एनर्जी बुझा पड़ुची ओके करंट विषय कहीं डिस्कसन करा फिजिक्स रिलेटेड हो पाठटा ओके देख पिले आमे ऑलरेडी ये जिनस जानिचे केमिकल रिएक्शंस करैबा पई हीट दरकार पड़े केमिकल रिएक्शन करैबा पई सनलाइट दरकार पड़े ये गोटे ब्रांच जोठी आमे डिस्कसन करबा केमिकल रिएक्शन करैबा पई इलेक्ट्रिक करंट भी लागि परियो ओके आमे इलेक्ट्रिक करंट को यूज करिकि भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल करै परिबा ता सहित उल्टा कथा भी ही पारे कोन ना किछि केमिकल रिएक्शंस हबो जो थ्रू की करंट जनरेट हबो ओके तमाने ये ब्रांच भितरे मोटा मोटी भाबे हम दुईटा जिंस विषय ही कथा हबा गोटे होची करंट यूज करिकि रिएक्शन केमती करैबा आउ गोटे पोर्शन रहइबो जोटी की रिएक्शंस करैबा जो थ्रू करंट जनरेट हबो सेति पई मु दुईटा जिंस लिखिछि एंड ए दुईटा जकर कन्वर्सन्स ही हमें पढू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भितरे बुझिले पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस को बुझिले या भितरे दुईटा कथा हमको सिखिया जिवो जेमती तुम माने जानिछो जे करंट देकी सॉरी हीट देकी रिएक्शंस हुए सनलाइट प्रेजेंस रे रिएक्शन पॉसिबल हो पारे सेमती वर्तमान आम गोटे टॉपिक पढ़िया को जाऊे जो टॉपिक रे आमे डिस्कशन करवा जे इलेक्ट्रिकल करंट देकी बा इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई करिकि भी केमिकल रिएक्शन करई हेबो एंड ता सहित उल्टा कथाटा भी पॉसिबल जे केमिकल रिएक्शन करई कि से थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट करी हेबो
या रिलेटेड जदि एप्लिकेशन आड़ की जीवा बा जदि आम या विषय डिस्कसन करवा जे कोठी ये सब जिनस हुए तबे निजे चिंता कर जो रिमोट रे सेल सब यूज कर छोट छोट सेल आम नॉर्मली ताको बैटरी कहीदू ओके बट तार एक्चुअल नेम बैटरी नुहे साइंटिफिक टर्म रे बा ताको टेक्निकली आम सेल बोली बुझू तो ये जो सेल आम कहे सेल भितर चिंता कर कौन प्रेजेंट थाए किसी स्पेसिफिक केमिकल्स ही प्रेजेंट था ओके एंड से केमिकल रो से स्पेसिफिक अरेंजमेंट रु ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुए तब आम ये कथा कहूचे जे करेन्ट देकी आम जमती रिएक्शन कराऊे सेमती रिएक्शन रू भी करेन्ट जनरेट कर एंड ये दुईटा ब्रांच उपर डील कला बर्तमान माने से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पुणी दी भाग कर दिगला कौन ना किसी पोर्सन आम पढ़ा जे करेन्ट देकी रिएक्शन करवा विषय किसी पोर्सन आम पढ़ा रिएक्शन करके करेन्ट जनरेट करने विषय एंड या नहीं आम बर्तमान दुईटा प्रोसेस कथा ये लिखिले कौन लिखीचे आम गोटे लिखीचे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आउट लिखीचे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ये दुईटा एक प्रोसेस रो मीनिंग कौन बुझ इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस रो मीनिंग होची जो प्रोसेस रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होता है कि माने आमे करेन्ट देकी जदि केमिकल रिएक्शन हबार कोठी देखुचे ताको आमे कहबा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से विषय आमे लिखीचे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस एंड जदि कोठी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची तमाने आमे रिएक्शन करूचे जोथरु की करेन्ट बाहरुची ताको आमे कहबा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस तेणु दुई प्रकार प्रोसेस विषय बर्तमान आमे डिस्कशन करवा एई चैप्टर रे एंड एठी देखो पिले आ गोटे क्वेश्चन जे जदि करेन्ट देकी रिएक्शन करेबो बा रिएक्शन करेबो जोथरु करेन्ट जनरेट हबो एठी साधारण कथाटे उठिबो से करेन्ट रो फ्लो सेठी केमती रहइबो बा से करेन्ट मूव करिवो केमती कुआडी की मूव करिवो केमिति मूव करिवो एथि एई जिंस गुडा क्लियर हबा पई बा एई गुडा जानिबा पई आमे एई चैप्टर भितर पढिबा कंडक्टेंस स्टडी बा कंडक्टेंस एनालिसिस ओके करेन्ट रो कंडक्शन हबो केमती तो टोटाल ये चैप्टर भितर मोटा मोटी भाव बुझा बसले पूरा सिलेबस ही तीनटा पार्ट रे डिवाइड होती किछि पार्ट रे हमें केवल कंडक्टेंस उपर डिस्कशन करवा कंडक्टेंस माने करेन्ट रो फ्लो हम केमती को फैक्टर उपर डिपेंड करवा से सब जिनस गुड़ाक क्लीयरली बुझा आउ गोटे पोर्सन रहिबो जोठी आम डिस्कशन करवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमती केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची आउ गोटे पोर्सन रहिबो जोठी आम डिस्कशन करवा जे केमिकल एनर्जी केमती इलेक्ट्रिकल एनर्जी रे कन्वर्ट होउची ओके तो यही भाव आम ये चैप्टर को एंड करवा ये तीनटा सब हेडिंग रहिबो तो यार बेसिस रे ही आम बर्तमान डिस्कशन करवा गोटे गोटे गिरी डिस्कशन करवा सिलेबस उपर नजर पकई दियो जोटा कंडक्टेंस स्टडी आबे पढ़िया को जाउचे कंडक्टेंस स्टडी रे एक्चुअली आम पढ़िबा कोन कंडक्टेंस स्टडी भितर हमकु शिक्षा जीवो रिगार्डिंग कंडक्टेंस स्टडी भितर आम शिखिबा कौन शिखिबा रिगार्डिंग ओम्स लॉ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी भी पढ़िबा ता सहित कंडक्टेंस कंडक्टिविटी पढ़िबा सेल कांस्टेंट पढ़िबा इक्विवेलेंट मोलार कंडक्टेंस पढ़िबा या भितर आउ भी बहुत सारा कथा रहिबो जेमति कि एमानक भितर रिलेशन कोन आसे ओके इनफानाइट रे केमदि प्रेडिक्ट करबा ता पे हमें किछि स्पेसिफिक लॉ आडि के डिस्कशन करबा आज क्लास रे हमें फर्स्ट पार्ट टा कंप्लीट करबा सेकंड जो क्लास रहिबो सेकंड लेक्चर रहिबो ता भितर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस को पूरा पूरी सारिबा थर्ड लेक्चर रे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को सारिबा एंड एमती हमर पूरा सिलेबस कंप्लीट हबो ओके तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमें तीनटा लेक्चर रे कंप्लीट करिया को जाउचे जो माने नुआ करी देखुछ याकू सब्सक्राइब करिक रखो जहा फल कि तबे आगु को जेतबळे यार सेकंड लेक्चर थर्ड लेक्चर आसीबो तब माने सेतबळे तार अपडेट नै परिबो ठीक अछि एबे हमें ओम्स लॉ आडि के डिस्कशन करिवा तो ओम्स लॉ कौन कहूँ देख पे ओम्स लॉ तुम ऑलरेडी फिजिक्स रे भी पढ़ीच ओम्स लॉ एवं आम केमिस्ट्री भितर भी सही ओम्स लॉ विषय डिस्कशन करिया को जाउछे ओके तो ये ओम्स लॉ कौन कहला पिले ओम्स लॉ कहूँ जे जदि आम फिजिक्स बेसिस रे टिके डिस्कशन करवा फिजिक्स रे ओम्स लॉ कौन कहुई था फिजिक्स रे जो कंडक्टर से माने नहीं थांती से कंडक्टरटा एमती जस्ट वेयर लाइक गोटे कंडक्टर थाए ओके मेटालिक वेयर तामाने गोटे सिलिंड्रिकल सेप रे कंडक्टरटे थिबो तो ओम्स लॉ कुए गोटे वेयर देकी बा गोटे मेटालिक वेयर बा मेटालिक कंडक्टर देकी केते करंट फ्लो करिवो दैट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर से कंडक्टर रो दुई पट एंड रे जेति की पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हिची ता सहित सेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझे लगे सपोज भाबिने ए एंड रे V2 मेंटेन हिची ए एंड रे मेंटेन हिची V1
तो केते करंट फ्लो करिवो सेटा डायरेक्टली कहा सहित प्रोपोर्शनल दुई पट एंड रे केते पोटेंशियल मेंटेन हेची ता सहित डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होची ओम्स लॉ जोटा फिजिक्स रे कुआ जाय किंतु पिला माने आमे ओम्स लॉ फिजिक्स पई डिस्कशन करने वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओम्स लॉ फॉर केमिस्ट्री आमर एमती वेयर लाइक कंडक्टर नथिबो केमिस्ट्री जो कंडक्टर आमे देखिबा दैट कंडक्टर इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सॉल्यूशन गोटे सॉल्यूशन फॉर्म रे अवेलेबल थिबो से चाहे तुमर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ही पारे से चाहे तुमर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ही पारे कॉपर सल्फेट ही पारे बा किछि गोटे सॉल्यूशन फॉर्म रे एटा थिबो ओके तमाने आमे बर्तमान सेम ओम्स लॉ डिस्कशन करिया को जाउचे बट गोटे सॉल्यूशन पई डिस्कशन करिया को जाउचे तमाने हमर कंडक्टर एमती वेयर लाइक फॉर्म ने न थाई कि हम कंडक्टर एमती पानी भितर प्रेजेंट अछि बा पानी न कि किछि भी गोटे सॉल्यूशन ही पारे जोडी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट मिसी कि गोटे आयोनिक मीडियम बनई एंड मन रख या भितर करेन्ट से फ्लो हो पार जदि या भितर आयन्स बनी जदि या भितर मूलर आयन्स नथिबे या भितर करेन्ट भी फ्लो हो पारिबोनी ओके तो या पई ओम्स लॉ को केमते डिफाइन करा ओम्स लॉ कहला गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भितर केते करेन्ट फ्लो करिवो गोटे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भितर केते करेन्ट फ्लो करिवो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहइबो का सहित पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड तमाने एट देख पे सॉल्यूशन भितर करेंट फ्लो करार अच्छी भाविनिय मु सपोज नहीं एक्यूस NaCl एक्यूस सोडियम क्लोराइड एबे मते को एक्यूस सोडियम क्लोराइड भितर आमे करेंट फ्लो करिया था एटलिस्ट दुईटा मेटल रॉड बा मेटल प्लेट या भितर आमे डिप करिवा एबे ताको आमे गोटे सोर्स सहित कनेक्ट करिवा एटा को पॉजिटिव टर्मिनल बुझिबा एटा को नेगेटिव टर्मिनल बुझिबा ओके तो एबे बुझी दियो या भितर केते करेंट फ्लो करिवो ये डायरेक्टली डिपेंड करिवो ये जो बोथ एंड रो जो इलेक्ट्रोड अछि यार पोटेंशियल डिफरेंस केते ये पोटेंशियल डिफरेंस जते अधिका रहइबो या देखि सेते अधिका करंट फ्लो करिवो ओके एटी बुझी कि चलो जेमते हमें घरे टांकी बसई थाउ तळे टैप लागि थाए ओके टांकी रे जदी पानी फुल अछि तो से समय बहुत जोर रे पानी आसे ओके ता रीजन कोन जिते फुल पानी थिवो से अनुसार कौन होइतो ना वाटर लेवल रो हाइट सेते अधिका मेंटेन हेतिवो तो वाटर लेवल रो डिफरेंस जिते अधिका रहइबो से अनुसार फ्लो ऑफ वाटर भी अधिका आसीबो सिमिलरली एठी पोटेंशियल एक्जाक्टली सिमिलर जिंसो जे दुईटा जिंस रो भितर जदी पोटेंशियल रो डिफरेंस बहुत कम अछि सेतोले करंट रो फ्लो भी कमी जिवो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत अधिका अछि तो करंट रो फ्लो भी बढ़ी जिवो एंड जनरली आम घरे जो वेयर सब यूज करुचे एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करुचे एटलिस्ट ता भीतर दुईटा तार तो थाए गोटे लो वोल्टेज वाला वेयर थाए आ गोटे हाई वोल्टेज वाला वेयर थाए एंड से जितेबाला आम कौन भी अप्लायंसेस को यही वेयर देकी कनेक्ट करूँ तो इमिडिएटली ता देखी करंट रो फ्लो हुए ओके ताले एठी आम ये जिनस बुझिले ओम्स लॉ ये कथा कहूँ फिजिक्स बुझिले जे गोटे कंडक्टर भितर केते करंट फ्लो करिवो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the potential difference maintained between the two ends of the conductor okay एबे हमें कोचे गोटे सॉल्यूशन भितर केते करंट फ्लो करिवो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रोड ये जो दुईटा इलेक्ट्रोड आमे नै छै इलेक्ट्रोड रो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डिपेंड करिवो जे या भितर केते करंट फ्लो हबो ठीक अछि ओके से कथा ओम्स लॉ लिखला ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट flowing through an electrolytic solution is directly proportional to the voltage or potential maintained across the both end of the electrodes okay जो माने यार स्क्रीनशॉट नबा को चाहूछ ऑनलाइन रे तुम स्क्रीनशॉट नै जिवो एंड पछरे याकू नोट्स रे कन्वर्ट कर दबो ठीक अछि एंड एट देखो बिले फार्मूला आडी के हमें जिवो एटा हमें कोन लिखि छै आगो भल से बुझ दियो दिस लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस करेन्ट को मो आई रिप्रेजेंट करि परिबी वोल्टेज बा पोटेंशियल पई भी नहीं परिबी तो एठी हम एक कथा कहले जे वोल्टेज केते मेंटेन होची ता पर डिपेंड करिवो केते करंट फ्लो होबो त माने v प्रोपोर्शनल टू i एंड एबे जदि हमें प्रोपोर्शनल साइन हटेइबा ओके गोटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करिवा तले हमें कांस्टेंट कोन यूज करिया v इक्वल टू जो कांस्टेंट हम एठी यूज करू सेटा को r लिखा जाय r फॉर रेजिस्टेंस ओके एंड ता सहित i लिखि देले समस्त एटा क्लियरली बुझी पारथियो v प्रोपोर्शनल टू i और e इक्वल टू ri क्लियर सब ना डाउट रही लगी समस्त क्लियर ताले जोटा ओम्स लॉ कहला सेटा को मु मैथमेटिकल फॉर्म आडी के नउची मैथमेटिकल फॉर्म रे कन्वर्ट कला हम बुझीबा जे वोल्टेज ऊपर डिपेंड करिवो केते करंट फ्लो होची तो v प्रोपोर्शनल टू i दैट इंप्लाइज v इक्वल टू गोटे प्रोपोर्शनल साइन हटेवा तो कांस्टेंट यूज करिवा हियर r इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट व्हिच इज
which means resistance. ओके ताले एठी r रो मीनिंग हमें बुझिले एंड एट चाहिले तमे फार्मूला एभळा भी लिखि परिबो जेमति मु एठी लिखिछि I is equal to v by r, I is equal to v by r. all clear? ओके और आमे एमति लिखि पारे r equal to v by i एको एपट सपोर्ट करिकि आमे लिखि परिबो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करिया पई एभळा फार्मूला गुडा को यूज करि परिबो पले एबे आगो को आमे जो जो जिंस गुडा को डिस्कशन करिया को जाउछे जेमति कि आमे बर्तन ओम्स लॉ पढिले ओम्स लॉ पर आमे रेजिस्टेंस ऊपर डिस्कशन करिवा देन रेजिस्टेंस पर कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट ये आगो को जो जो टर्म गुडा को पढिवा ए टर्म पई तीनटा जिंस पूरा भल से क्लियर हे के जीवो गोटे होछ तार डेफिनेशन आउटे होछ तार डेरिवेशन आउटे होछ तार यूनिट ओके डेफिनेशन जेमति मु ओम्स लॉ कथा कहली सो ओम्स लॉ या डिफाइन करछि एटा मन रही गला सेठी ता रिलेटेड फार्मूला मन रखि देबो एंड सेठी कोन यूनिट बनी परिवो से यूनिट ऊपर क्लियर हे जीवो ओके जेमति कि वोल्टेज रो यूनिट वोल्ट रे ही थिबो करंट रो यूनिट एम्पियर रे थिबो एंड जदि कोटे रेजिस्टेंस अछि रेजिस्टेंस रो यूनिट ओम रे थिबो कथा बुझिए लगे तो ए जिनस आमे क्लियर हे गले ओम्स लॉ ऊपर आईडिया आनले भारी नेक्स्ट ओम्स लॉ ऊपर हमर नेक्स्ट पोर्शन रहइबो ओम्स लॉ पर नेक्स्ट आमे डिस्कशन करिवा रेजिस्टेंस ऊपर एटा आमे दुईटा जिंस डिस्कशन करिवा रेजिस्टेंस वर्सेस कंडक्टेंस ओके रेजिस्टेंस कोन कंडक्टेंस कोन पले वर्ड ता भल से क्लियर हे जा रेजिस्ट वर्ड रो आछि रेजिस्टेंस हले एबे रेजिस्ट माने कोन रेजिस्ट माने होछि अटकेइबा बा अवरोध करिवा बा प्रतिरोध करिवा हले कि एबे जेतोले करंट गोटे कंडक्टर देई कि फ्लो हुए किछि फैक्टर थाय जे कि ताको अटकाए ओके बा से फ्लो को स्लो डाउन कर दिए से फैक्टर को ही आमे को रेजिस्टेंस सिमिलरली से करंट फ्लो होबा समय रे किछि तो गोटे फैक्टर अछि जे कि ताको बारंबार पुश करछि मूव करिया पे से फैक्टर को आमे को कंडक्टेंस ताले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अटकोथवा फैक्टर को आमे कहूचे रेजिस्टेंस एंड करंट रो फ्लो को सपोर्ट करथवा फैक्टर बा जो फैक्टर की ताको ड्राइव करिवार हेल्प करूची ताको मूव करैवार हेल्प करूची से फैक्टर को आमे को कंडक्टेंस कथा बुझिए लगी तो एठी आमे दुईटा फैक्टर विषय डिस्कशन करिवा सेम जिंस आमे लिखिचे डेफिनेशन लिखि देली अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैला कि करंट फ्लो होबा समय रे करंट रो फ्लो अगेंस्ट एक्ट करुवा अपोजिंग फोर्स को आमे कोन कहूचे रेजिस्टेंस एंड एटा कोन सपोर्टिंग फोर्स ओके तमे किछि करिबा को चाहूछ जण तमु सपोर्ट करूची किछि करिया को चाहूछ जण ताको अपोज करूची ओके सो अपोज करथवा जिंसटा अगेंस्ट एक्ट करे सपोर्ट करथवा जिंसटा जो डायरेक्शन रे थाए तमे जो डायरेक्शन रे मूव करिया चाहूछ से एक्जेक्टली सही डायरेक्शन रे एक्ट करे एंड अपोजिंग जिंसटा तार अपोजिट डायरेक्शन रे थाए ओके तो रेजिस्टेंस रो मीनिंग बुझिला एंड एठी आउटे कथा क्लियर हे जा एटा तो जानिथियो मोस्टली हमें आर ही यूज करू बट या पे जो सिंबल आम यूज करछे कंडक्टेंस में सेटा को जाय जी ओके तो क्लियर समझते मु कहली तीनटा जिंस क्लियर है कि जा रेजिस्टेंस तार डेफिनेशन बुझिलो कंडक्टेंस रो डेफिनेशन बुझिलो रेजिस्टेंस रो यूनिट क्लियर हो जाओ कंडक्टेंस रो भी यूनिट क्लियर हो जाओ એટલે એઠી રેઝિસ્ટન્સ આउ કંડક્ટન્સ એମାନେ પરસ્પર રેસિપ્રોકાલ ହେଇଥାନ୍ତି ତାମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା r equal to 1 by g ओके r equal to 1 by g लिखि हबो अच्छा r बदल रे जदि मु ओम लिखुची सॉरी यदि यूनिट आड़के आम कथा हवा यूनिट आर रो कौन आसीबो आर आसीबो भरी ओम किंतु एठी जी बा जोटा कंडक्टेंस कहूचे जी रो यूनिट कौन हो जमी मुझे कहले आर इक्वल टू 1 by g सेमती जी इक्वल टू 1 by r भी जने लिखि परिबो एबे जदि 1 by r लिखुची तो जी रो यूनिट आम कौन लिखि परिबा जी रो यूनिट ही जीवो 1 by ओम फिर कि सब ये 1 by ओम को किसी जगह ओम इनवर्स भी लिखि दिया जाए लगे मुझे गोटी यूनिट ये खाली लिखी साइमेन यार आउ भी बहुत सारा जिनस लिखी हम आम जस्ट सिंबल देके एमती लिखिपर ओम सिंबल देले ऊपर इनवर्स देदेले एमती लिखा जाई पारे आम सीधा ओम इनवर्स भी लिखिपर ओम इनवर्स एमती भी लिखी हम ओके आम चाहिए ओम इनवर्स किसी लोक एमती भावती किसी साइंटिस्ट एमती बुझे ओम इनवर्स ओम रो उल्टा है कि ताको लिखि दियंती एम एच ओ मो एम एच ओ मो ताले ओम इनवर्स भी लिखिपर मो भी लिखिपर क्लियर ओके ताले ओम इनवर्स मीनिंग बुझिले एंड यही कथा को सब चाहिए तुम साइमेन भी लिखिपर साइमेन
तेणु क्लीयर हो जाओ रेजिस्टेंस कौन रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टेंस इज द सपोर्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ओके यूनिट देखिले आमे रेजिस्टेंस रो बुझे ओम आसीबो कंडक्टेंस रो यूनिट आसीबो साइमेन क्लियर एंड जदि हमको डेरिवेशन साड़ी की कथा बा फॉर्मूला ऊपर डिस्कशन करबा एठी फॉर्मूला लिखि देली रेजिस्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस तो r इक्वल टू 1/g और g इक्वल टू 1/r एटी गोटे जिनस मन रखियो बहुत समय डेफिनेशन पिला पचार दिया जाए डिफाइन कंडक्टेंस पिला कौन करंदी कंडक्टेंस रो मीनिंग बुझेई दियंदी रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल ओके माने व्हाट इज रेजिस्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस व्हाट इज कंडक्टेंस इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ये डेफिनेशन हेलानी है लगे जेमति कि हमें कहबा दिन कोन ना रातिर अपोजिट राति कोन ना दिनर अपोजिट तो दिन राति डिफाइन हैला कोठू कथा बुझिले तो ए तरीका रे केबे कोनोस जिंस को डिफाइन करिवनी मार्क 100% मार्क कटिवो ओके जेमति मु कहली रेजिस्टेंस कोन रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाट इज कंडक्टेंस कंडक्टेंस इज द सपोर्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कथा बुझिले तो एही बेसिस रे हम रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस को बुझी गले यूनिट क्लियर हो गले रेजिस्टेंस रो ओम आसीबो कंडक्टेंस रो ओम इनवर्स साइमेन लिखि परिबो मो लिखि परिबो दिस आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टेंस एंड डेरिवेशन एटी क्लियर करे देली रिलेशनशिप एटी क्लियरली लिखिछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके आज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस कंडक्टेंस डिक्रीजेस बुझी परछो जणे आउ जनकर जदि अपोजिट फैक्टर रहिला त माने मु कहबी जदि अपोजिंग जिंसटा बढ़ुची ताले कंडक्टेंस कमी जिवो बा जदि कंडक्टेंस अधिक अछि ताले अपोजिंग फैक्टर कम थिबो कथा बुझी लागि क्लियर सब नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आमे वर्तमान डिस्कशन करिया जाउछे रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विषय रे हैला के रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टिके इंपोर्टेंट एठी जिंसटा बुझिबा कना एटा बुझी गले जदी या पर जिंसटा रहइबो स्पेसिफिक कंडक्टेंस से बुझिबाटा भी सहज होई जिवो ओके तो भल से बुझी के जाओ रेजिस्टेंस मीनिंग बुझिले अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एबे रेजिस्टिविटी कोन रेजिस्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है लगे पिले ऑलरेडी रेजिस्टेंस बुझीचो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पुणी कौन मन रखिबो ये स्पेसिफिक वर्ड जो वर्डटा पूर्वरु यूज हुए है लगे स्पेसिफिक वर्डटा जो वर्डटा पूर्वरु यूज हेतिबो से ऑटोमेटिक सेम वर्ड को ही रिप्रेजेंट करे जेतल ता भितरे पैरामीटर्स गुडा को यूनिट निया जाए म आउ टिके बुझेई सारिया पर ए कथाटा क्लियर हो जो म कोन कहूची एबे ओके देखो टिके बुझो एठी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ लगे रेजिस्टेंस माने अपोजिंग फैक्टर बा अपोजिंग फोर्स ये बढ़ी चलिबो जदि लेंथ अधिका थिबो किछि डे टू डे लाइफ रो एग्जांपल तम पाखरे अछि कि जे रेजिस्टेंस बढ़े जदि लेंथ हमें बढ़ेइबा तो रेजिस्टेंस बढ़िबो एमति किछि एग्जांपल्स अछि तम पाखरे कहि परियो वायर रो लेंथ बढ़िले रेजिस्टेंस बढ़े ओके तबे निजे चिंता करो पिले आमे वर्तमान हीराकुद रे ऑलमोस्ट जो करंट आमे पाउचे हैला कि हमरो पावर प्लांट बुझिया गले हीराकुद रे अछि हीराकुद ऑलमोस्ट टू 600 650 किलोमीटर डिस्टेंस हैला कि वर्तमान ए जो 600 650 किलोमीटर डिस्टेंस रो आमे करंट पाउचे त माने सेति की दूर रो वायर ते जाय आसीची तमे एठी मार्क कलो पिले बहुत हाई वोल्टेज रो करंट को फ्लो करा जाय बहुत हाई एम्पियर रो करंट को फ्लो करा जाय काहे कि आमे घरे जेमतिया यूज करछोती सेही जिंसटा से माने छाडंदे कोन होंदा आमे तार धरिकी बसले भी आमको झटका लगे कहीं ना करेन्ट से बाटा आसिया भितर जो रेजिस्ट ही आसो अटकी अटकी आसो ये किसी पहुँचबनी क्लियर तो से आमे हाई वोल्टेज बा हाई एम्पियर रे करेन्ट को छाड़ दो जहाँ जो कि बहुत नष्ट हवा पर भी पूरी नेक्स्ट गोटे सपोज मेन पावर स्टेशन आसला तापर जो ता तल जो पावर स्टेशन गुड़ा रहा ता पाखे पहुँचो ता अंडर जे थी ता पाखे पहुँचो नष्ट है पर भी किसी पहुँचदेव ओके ताले आमे एठी मैथमेटिकली कौन बुझिले मैथमेटिकली बुझिले आर प्रोपोर्शनल टू एल मुझे बड़ के लिखि दउची आर प्रोपोर्शनल टू एल लगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ सेठी आमे एक कथा लिखु इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/a बा तमे चाहिले एमती कहि परयो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगे एठी गोटे मिस्टेक जोटा पिला करंती तमे एबे जाय भी मु वेयर थ्रो रे को बुझेई देली ओके एंड ये लेंथ एरिया यही सब जिनस पिला जोटा बुझंती जे लेंथ माने यही वेयर रो लेंथ एरिया माने यही क्रॉस सेक्शनल एरिया एटा ही बुझा पड़े बुझिले कि मन रख आमे वर्तमान यही पाठ गुड़ाक डिस्कसन करुचे बट एटा सॉल्यूशन पाई डिस्कसन करुचे
तेणु आम एमतिया जिनस भी अप्लाई करिपरिबा एटा फिजिक्स भितर हम बट आम केमिस्ट्री भितर जो अप्लाई करवा एटा यही टाइप रो थिबो भाविनियो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ओके मु जदि लेंथ कहूँ लेंथ रो मीनिंग बुझेइबो जे ए दुईटा जाक इलेक्ट्रोड भितर रो डिस्टेंस ए दुई जण इलेक्ट्रोड दुईटा जो इलेक्ट्रोड आम रखिचे ता भितर डिस्टेंस केते अछि ये होछि हमर लेंथ एंड जदि मु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहबी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने बुझा पड़िबो ए इलेक्ट्रोड रो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑल क्लियर इलेक्ट्रोड रो क्रॉस सेक्शनल एरिया को ही हमें एरिया आकार रे कंसीडर करबा एठी हमर पई वेयर नहीं हम पई सॉल्यूशन अछि तो सॉल्यूशन भितर दुईटा इलेक्ट्रोड डीप हेतिबो से इलेक्ट्रोड रो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया थिबो से होछि तमरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड से इलेक्ट्रोड भितर थिबा लेंथ टा होछि लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड बुझि लागी एबे जोटा रेजिस्टेंस कथा में एबे डिस्कशन करछे मु एठी लिखले आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल या मीनिंग कोन ना जेते पाखा पाखी इलेक्ट्रोड रहिबो जेते पाखा पाखी रहिबो तांको भितर रेजिस्टेंस सेते कम जेते दूर रे इलेक्ट्रोड रहिबो अधिका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ता भितर थिबे तो 100% रेजिस्टेंस बढ़ी जिवो ओके सिमिलरली जेते एठी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़िबो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़िबो रेजिस्टेंस कमी जिवो ओके पहले यार एग्जांपल दे पारियो सपोज या पे मु बुझेई देबी या एग्जांपल दे पारियो जे वेयर तार क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़िले रेजिस्टेंस कमी जाए किछि प्रैक्टिकल एग्जांपल अछि तुम चिंता कर बर्तमान फैन घूरवा जो तार आम यूज करछे से तार एसी चलई हम कहीं चलई हेनी कहीं ना एसी चलवाई किसी अधिका करेन्ट दरकार करिवो ओके जो करेन्ट की फैन जी जो तार रे कनेक्ट होती से जो पतला तार अच्छी से तार के से करेन्ट को सप्लाई करें कहीं करें कारण जेहेतु पतला तार होता देखिए करेन्ट फ्लो होला बेले मैक्सिमम रेजिस्टेंस सफर करिवो से ओके तो अधिका करेन्ट नबार अच्छी तो मोटा तार यूज कर तुम देखी एसी वायरिंग जो मैंने करते से मोटा तार पकई वायरिंग करते ओके ये हूँ तार रिजन जे जेते क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़िबो सेते हमरो रेजिस्टेंस कमी जिवो ता माने रेजिस्टेंस एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस और लेंथ एमान होचंदी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्लियर हो गलो कि सब ना डाउट रहिला या भितर किछि ऑल क्लियर समस्त बुझी पाइलो ओके एबे एठी देखि दियो आमे एई जो जिंस कहले यादर भी टिके मीनिंग बुझो जे इलेक्ट्रोड भितर लेंथ जते बढ़ी चलिवो इलेक्ट्रोड भितर गैप जते बढ़िवो ऑटोमेटिक हमर कोन होबो ना रेजिस्टेंस बढ़ी चलिवो ओके लेंथ बढ़िला तो रेजिस्टेंस बढ़िवो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान तो छोट छोट इलेक्ट्रोड यूज करछ आ जने बड़ बड़ इलेक्ट्रोड यूज करला तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोड रो क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिका तो रेजिस्टेंस कमी जीवो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो रेजिस्टेंस अधिका आसीबो ओके क्लियर हो गलो कि आर प्रोपोर्शनल टू एल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by a कहबो नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहले तो खाली ए ही कहबो कहना इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो चिन्ह अलग अलग यूज हुएनी सेम कथा को ही इनवर्सली डायरेक्टली कहि कि पढू ए लेखा स्टाइल रुई बुझा पड़े बुझा लगे ताले एठी दीटा को जदी कंबाइन कर दबा हमें कोन पाइबा आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए लगे एटा 1 ही जाई छै एटा एल बाय ए आर प्रोपोर्शनल टू नहीं 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 ठीक थिला लगे पहले कंबाइन करके दुईटा को लिखा है एटा ए वाला लाइन टा लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आर प्रोपोर्शनल टू 1 by a बट मुझे कंबाइन कर देवी कौन पाइबी आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए क्लियर ताहले एठी देख टिके जदि मु कहूची आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए यदि ये हमें कहले ओके दैट इम्प्लाइज आर इक्वल टू केते जीवो आर इक्वल टू गोटे कांस्टेंट हम यूज करिवा ए कांस्टेंट को कहती रो रो इनटू एल बाय ए क्लियर ए रो टा कौन बोले रो होची स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रो होची स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी क्लियर ओके ये भल से बुझी की जाओ रेजिस्टिविटी ताले कौन रो इक्वल टू आर ए बाय एल हेनी कि रो इक्वल टू एटा कैपिटल हो जाइए छोट करदे आर ए बाय एल क्लियर ना डाउट रही किसी इधर किसी एपट सेपट ना जदि तुम कैपिटल ए नब ताकू क्रॉस सेक्शनल एरिया धरियो तुम जस्ट पूर्व स्लाइड रे ये सब कैपिटल रे निया जाइए है कि जेतु कैपिटल अच्छी से कैपिटल नहीं जाइए मुझे पुट कला बेले
या सब स्मॉल लेटर रे पुट करथिली सेति पय या स्मॉल लेटर रे लिखुछ क्लियर तो जेमती नोटेशन नबो से अनुसार रिप्रेजेंट करिवो क्लियर बुझा पड़गला कि यार स्क्रीनशॉट नहीं जाओ ओके ताले एबे जाए क्लियर सबू एबे आर रो मीनिंग एठी होची रेजिस्टेंस रो होची रेजिस्टिविटी बा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एल होची लेंथ लगे एटा स्मॉल एल में नहीं लेंथ एंड आउ कौन रहा ए होची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑल क्लियर एबे एठी बुझी कि चलो टिके जदि आमे रेजिस्टिविटी रो फार्मूला या बुझिले मु तुमको जस्ट किछि समय तळे कहितली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ए स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पूर्वर लगी ये ऑटोमेटिक से कथा को बुझेबो ये कथा हमें कही देखा टिके पहले ये मार्क करो जदि मु एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं जीवी क्या आम कहते ना सीएम स्क्वायर रे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ को जदि पुट करी लेंथ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जदि एयर नहीं जीवी ताले मते को रो इक्वल टू आर हम कि ना अरे ए जगह 1 पकेबी एल जगह 1 पकेबी तो 1 1 पकईदे रो रो वैल्यू केते ही जीवो आर ही जीवो एबे कौन बुझिल कहलो मु तुम जस्ट टिके पूर्व कही जे जदि पारामीटर्स गुड़ाक यूनिट चूज करा जाए स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पूर्व यूज होता है से ऑटोमेटिक से कथा को बुझाए टिके मार्क करो से है कि नहीं जदि पारामीटर्स गुड़ाक यूनिट चूज करा जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आम नहीं जाइए पारामीटर्स गुड़ाक एबे एठी मार्क करो रेजिस्टेंस स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पूर्व लगी स्पेसिफिक वर्ड क्या पूर्व लगी रेजिस्टेंस पूर्व तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस व्हेन द पैरामीटर्स आर यूनिट बुझी पाइले कौन कहली स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होची द रेजिस्टेंस वेयर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज देयर एंड द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज 1 यूनिट बुझी लगी एटा भी यूनिट थिबा दरकार ये भी यूनिट थिबा दरकार ताले ये एटा सहित समान हो जिवो क्लियर ना डाउट रही लगी ऑल क्लियर समस्त बुझी पाइल कि ओके ताले ये ही गला हमरो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी रो फार्मूला एंड तार डेफिनेशन आम चाहिए एवं डिस्कसन करिपरिबा रेजिस्टिविटी भलसे बुझ टिके रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विथ यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आम एबे पुट कर नथिले कि जेतबेले आम या पुट करिबा लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट पुट करिबा सेतिक बेले आसुथबा रेजिस्टेंस को आम कौन कहबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर ना डाउट रही लगी ओके so it is resistance offered by unit cubic volume of an electrolytic solution या मीनिंग किछि बुझी पाइल कि पहले चिंता करो जदि मु कहबी जे जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट अछि से इलेक्ट्रोड रो क्रॉस सेक्शनल एरिया होची 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि कौन गोटे इलेक्ट्रोड थिबो कि दुईटा इलेक्ट्रोड थिबो यार एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एबे ये दुई जन को भीतर लेंथ केते थिबो 1 सेंटीमीटर ऑल क्लियर तो चिंता करो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रो एरिया 1 सेंटीमीटर होची लेंथ ये टोटल कथाटा वॉल्यूम केते इंडिकेट करूची 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया थाई कि जदि लेंथ 1 सेंटीमीटर थिबो तो वॉल्यूम केते नियाती वॉल्यूम 1 क्यूबिक वॉल्यूम बाय यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम ताने एतक कथा को जड़े एभली एक्सप्लेन न करिकी से जस्ट गोटे लाइन रे भी एक्सप्लेन करि परिबो जे यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम रो बा 1 सेंटीमीटर क्यूब रो मिलुथुबा रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहबा बुझि पहिले कोन कहली यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम रो बा 1 सीएम क्यूब वॉल्यूम रो केना सीएम क्यूब केमती आसला एरिया होची 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ इज 1 सेंटीमीटर तो दुईटा का माने दुईटा को जदि बुझिबा हमें जे इलेक्ट्रोड दुईटा ए बळा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अछि लेंथ होची 1 सेंटीमीटर तो ये पूराटा केते वॉल्यूम को इंडिकेट करूची लगी मु जम्मा एक कथा कोन जे या भितर तमे कोन टर्म देखिला या भितर तमे ए बाय एल देखिछो ए बाय एल वॉल्यूम एक कथा जम्मा भी कहनी लगी बहुत पिला सेठी कंफ्यूज होंदी जे ए बाय एल सर वॉल्यूम केम देला ए बाय एल वॉल्यूम कथा हम जम्मा भी कहने लगी ए इंटू एल हेले वॉल्यूम हम बट मु एटा को वॉल्यूम कर दवा कथा कहनी मु एक कथा कहूची तमे जो एते एक्सपैंड करी कथाटा कथा होचो जे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट थिबो लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड 1 यूनिट थिबो एटा को एते एक्सपैंड न करिकी हम से पूरा रीजन को यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम कहि परियो बुझिले माने कथाटा एते लंबे की न लंबे की हम तो सहज रे कहि परिया जे इट इज द रेजिस्टेंस ये होची सेही रेजिस्टेंस जोटा कि
यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफर करता है बुझे लगे क्लियर तो सब ना डाउट रही लगी क्लियर ताले डेफिनेशन क्लियर हो गलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इट इज द रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम लगे having unit cubic volume ना एमती कह it is the resistance offered by the electrolytic solution having the electrodes with unit area of cross section and separated from each other by unit length बुझे या आउट एक्सपैंड करी कहले अच्छा पहले यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम 1 cm³ है कि 1 cm³ याकू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ी परिबा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर को शॉर्ट रे हमें 1 cc लिखि परिबा लगे 1 cc को आम 1 मिलीलीटर बोली बुझी पारिबा ताले आउ टिके सहज करिकी कहूची मात्र 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन नियो से 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन जेतिकी रेजिस्टेंस देखैबो से रेजिस्टेंस को कहबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर ना डाउट रही लगी 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन जेतिकी रेजिस्टेंस देखैबो दैट रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑल क्लियर ना डाउट रही लगी बुझी पारछो तो हां ओके ताले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्लियर हो गले देन आमे कथा हबा कंडक्टिविटी बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस विषय रे ओके जेमते आमे कथा हितले रेजिस्टेंस तार ऑपोजिट जिंसडा कोन कंडक्टेंस बा कंडक्टेंस रो ऑपोजिट होची रेजिस्टेंस सेमती स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑपोजिट कथा होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ता ऑपोजिट होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर एबे स्पेसिफिक कंडक्टेंस कोन एटा क्लियर ही सारी बड़ी जे स्पेसिफिक वर्ड जो वर्ड पूर्वर यूज होता है से ऑटोमेटिक सही कथा को ही बुझेइबो जेतले पैरामीटर्स यूनिट निया जो जेमते हम पूर्वर नेले हेलागे ता माने सही स्पेसिफिक कंडक्टेंस को ही बुझेइबो जेतले पैरामीटर यूनिट थिबे हेलागे एबे टिके हम बुझी दबा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो पहिले सिंबल होची कोन के नुहे एटा के नुहे एटा लिखा जाउची तो के टाइप रो बट याकू पढिबो काप्पा काप्पा हेलागे और जगह भूल भाल कही दियंती के पढ़ी की पढ़ाती बट दिस इज नॉट के दिस इज कप्पा कप्पा नुहे कप्पा लगे कप्पा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ता सिंबल होची कप्पा ओके अच्छा मते को पिले मैथमेटिकली कप्पा 1/ρ हबो कि नहीं काहेकि ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो रेसिप्रोकल बा उल्टा कथाटा होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस जेमते रेजिस्टेंस रो उल्टाटा कंडक्टेंस बा कंडक्टेंस रो उल्टाटा रेजिस्टेंस सेमती स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो उल्टाटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस बा स्पेसिफिक कंडक्टेंस रो उल्टाटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तमने कप्पा इक्वल टू 1/ρ लिखियो रो इक्वल टू 1/κ लिखियो किछि असुविधा नहीं ओके ताले मु सेई कथा लिखिछि कप्पा इक्वल टू 1/ρ एबे रो फार्मूला में कोन जानिथिले एठी देखि दियो रो इक्वल टू RA/L ताले ये कोन हे जिवो L/RA 1/RA L टा ऊपर को पळेला बुझी पारछो कि नहीं एटी कोन थिला नथिला RA/L हेलागे यदि RA/L थिला ताले ये कोन हे जिवो L/RA से कथा में लिखिचे L/RA को टिके अरेंज करके लिखि दवा देखो पहले L/A लिखि दोची इनटू 1/R लिखि दोची हेलागे L/A इंटू 1/R एबे एठी मार्क करो 1/R जोटा एटा कोन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस रो उल्टा कथा कोन कहंदी कंडक्टेंस तो आमे ताको G लिखि परिबा हेलागे L/A मल्टीप्लाई हिक रहला तब ना हमें फाइनली पाई गले कप्पा इक्वल टू G इंटू L/A हेलागे G रो माने बुझी पाइल कि कंडक्टेंस कप्पा होची स्पेसिफिक कंडक्टेंस L होची लेंथ A होची एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एबे एठी देखो L जदी 1 A जदी 1 ताले कप्पा इक्वल टू G हबोनी त माने स्पेसिफिक कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस स्पेसिफिक वर्ड जहाँ पूर्व लगी से को ही बुझेइबो जतले पैरामीटर्स गुडा को यूनिट आमे नबा ताल मु जदी L बदल रे 1 आउ A बदल रे 1 पुट कर देबी तो ऑटोमेटिक ये कप्पाटा G को रिप्रेजेंट करिवो क्लियर ना डाउट रही लगी ऑल क्लियर ओके से कथा में लिखिचे इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर A इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ताले कप्पा ही जीवो केते कप्पा ही जीवो G क्लियर
डेफिनेशन केम दबा बहुत लंबा चढ़ा डेफिनेशन दे परियो कौन ना स्पेसिफिक कंडक्टांस होची सेही कंडक्टांस जोटा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रु बाहर छि जोटी कि लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड अच्छी 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोड अच्छी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रोड केते अच्छी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ अच्छी 1 सेंटीमीटर क्लियर ये भलिया भी हम कहि परियो क्लियर ना डाउट रही लगी क्लियर तो ओके बा याकू सर्टकट करी कहि परियो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर रू मल्टीप्लाई जदी करिया बा ए रीजन विषय कथा बा एटा यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम बा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बा 1 सीसी से बेसिस रे भी हम कहि परिया क्लियर तो ना डाउट रही लगी ओके तो ये बुझी दियो टिके कौन आम कहले कंडक्टिविटी इज द कंडक्टांस मेजर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन having electrodes with unit cross sectional area and separated from each other by unit length apart है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया टा यूनिट थिबो एंड तांको भितर जो डिस्टेंस थिबो सेटा यूनिट थिबो कथा बुझिले बा इनडायरेक्टली बुझिले ए कथाटा यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम को ही बुझेइबो 1 cm को जेमती पूर्वडा कथा ले एटा भी सेमती और एटा 1 मिलीलीटर को बुझेइबो है कि एमती बुझी कि चलो पिले तुम पाखे बहुत सारा सॉल्यूशन प्रेजेंट अच्छे बहुत सारा सॉल्यूशन अच्छे गोटे डिवाइस अच्छी जो डिवाइस की रेजिस्टेंस मापे यदि पूरा सॉल्यूशन रू रेजिस्टेंस मापिबो पूरा सॉल्यूशन रू ताल ताको रेजिस्टेंस ही कुआ जो कना या वॉल्यूम बहुत अधिका है कि किंतु सेठी तुम माने जदी ये रेजिस्टेंस को मेजर करछो कोथरो यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम रू ता माने से जो पूरा वॉल्यूम अछि ता भितर यूनिट वॉल्यूम काढी के नहीं जाओ तार भितर डिवाइस को बुड़ाओ तादरो रेजिस्टेंस मापो तो यूनिट वॉल्यूम रो मेजर होतवा रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आजो से यूनिट वॉल्यूम रो मेजर होतवा कंडक्टेंस को स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आजो बट पूरा सिस्टम रो मेजर होतवा रेजिस्टेंस खाली रेजिस्टेंस पूरा सिस्टम रो मेजर होतवा कंडक्टेंस ओनली कंडक्टेंस याकू आ किछि स्पेसिफिक ना दिया जाय ने क्लियर की स्पेसिफिक कहबा पई हमर यूनिट वॉल्यूम थिबा निहाती दरकार क्लियर ना डाउट रही लागी छी ऑल क्लियर बुझी पाइले की हां ताले स्पेसिफिक वर्ड रो मीनिंग बुझा पड़ी गला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस यूनिट एड की कथा हिजबा यूनिट कोन एठी कहले kappa इज इक्वल टू 1 by rho बा रो रो यूनिट कोन थला रो रो होची r into l by a ए जे देखो न ये जो रो थिला रो रो यूनिट कोन r into a by l लगे ताले r रो यूनिट ओम हे जीवो ए हेले कौन हम सेंटीमीटर स्क्वायर बाई एल रो यूनिट कौन सेंटीमीटर लगे ताले रो इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेंटीमीटर ताको सॉल्व कर देले कौन हो ओम सेंटीमीटर टा कहा यूनिट थिला रेजिस्टेंस रो ताले बे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो यूनिट कौन हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन हो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो यूनिट हो कौन यार उल्टाटा पूरा ओम सेंटीमीटर थिला ना बुझिपारछोटी एटी ओम सेंटीमीटर आसलानी कि एसआई रे कले ओम मीटर रहिबो सेंटीमीटर जगह मीटर हिजो ना ओम रो एसआई सीजीएस सेम एसआई कर देले ओम मीटर हबो सीजीएस कले ओम सेंटीमीटर एंड जदी एकु आमे रेसिप्रोकाल नबा ता माने 1 बाय ओम सेंटीमीटर एटा काप्पा पई यूज हबो काप्पा रो यूनिट हेले कि से कथा हम एठ लिखिचे या यूनिट कौन है जो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स कहना 1 by ओम इंटू सेंटीमीटर या नथिला कि 1 by ओम सेंटीमीटर तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स क्लियर एंड जदि एसआई यूनिट एडी कथा बा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स को साइमेन कहा जाए तो तुम चाहे लिख पार साइमेन मीटर इनवर्स कि साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स एभला भी लिखी हम क्लियर ना डाउट रही लगी क्लियर ताले वर्तमान जाए हमें कौन डिस्कशन कले सेल कांस्टेंट सारदबा सेल कांस्टेंट सारिबा परे आगो को जो कंडक्टेंस रहिबो सेटा को हमें नेक्स्ट क्लास रे पढिबा हेले कि सेल कांस्टेंट कौन पिले देखो एठी गोटे टर्म हमें देखिले एल बाय ए जस्ट एठी पूर्व देखो kappa इज इक्वल टू g इंटू एल बाय ए एल बाय ए किछि बुक रे एको लिखा हिथे g स्टार एंड एटा को ही कौन दी सेल कांस्टेंट कौन ये यार मीनिंग कौन बुझो टिके है कि g स्टार बा
सेल कांस्टेंट रो मीनिंग कौन ओके ताले कौन एबे हमें कहले सॉरी आगु को पळैले सेल कांस्टेंट ये नाटा को बुझिलो सेल बर्तन आमे सेल विषय कथा होचे सेल माने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पारे से चाहे तुम जोटा को बैटरी बोली भूल रे कहउचो से जिंस ही पारे बा आ किछि नुवा कथा भी हम पढिबा से बळा ही पारे ता भितर थिबा कांस्टेंट कांस्टेंट माने कोन सबले स्थिर रहइबो बा सबले फिक्स वैल्यू रहइबो हैला कि एठी देखो टिके आमे एक कथा कहउचे जे पर्टिकुलर जदी गोटे सेल आमे कंसीडर करूचे सपोज ये गोटे सेल अछि तो निहाती या भितर गोटे इलेक्ट्रोड एमती थिबो गोटे नुहे दुईटा इलेक्ट्रोड ये थी ताको आम सोर्स सहित कनेक्ट करथिबा वर्तमान ये जो इलेक्ट्रोड भितर लेंथ आम से ड्र कला बेले एमती टांगिला भाया ताको ड्र कर दो लगे ओळिकी थिला भाया बट एटा एक्चुअली फिक्स होगी थाए लगे एंड ता फिक्स होगी रहिला माने ता भितर जो डिस्टेंस रहिबो माने ए इलेक्ट्रोड भितर डिस्टेंस ए डिस्टेंस ता फिक्स रहिबो ना डिस्टेंस ता चेंज हबो जदि फिक्स होई गला फिक्स होगी रहिला ताले एल रो वैल्यू फिक्स होई गला कि एल रो वैल्यू फिक्स होई गला एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीन्स एटा ये भी फिक्स होई गला ताले एबे जदि एल फिक्स ए फिक्स ताले एल बाय एटा फिक्स हबो कि नहीं एल बाय ए ये भी फिक्स होई जिवो कि नहीं सेही कथा हमें कहले जे गोटे पर्टिकुलर सेल पई माने सपोज ये गोटे सेल या पई यार एल डिवाइड बाय ए यार लेंथ फिक्स यार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स से एल बाय ए रेशियोटा सब फिक्स से आम को सेल कांस्टेंट क्लियर ना डाउट रहा कि एटा को कह जाए सेल कांस्टेंट तुम कह नहीं सर मो पाखे आउ गोटे सेल अच्छी ये सेल भितर इलेक्ट्रोड एमतीका अच्छी है कि ये एल बाय ए फिक्स आसो कि नहीं यार वैल्यू जाए यार से आसो बोली किसी माने नहीं एते एल अलग थाई पारे ए अलग थाई पारे यार एल बाय ए किसी अलग आसपे बट यार एल बाय ए वैल्यूटा या फिक्स यार एल बाय ए वैल्यूटा या फिक्स तामाने सेल कांस्टेंट गोटे यूनिवर्सल कांस्टेंट नुहे सेल कांस्टेंट होची स्पेसिफिक सेल भितर अपियर करथवा गोटे कांस्टेंट बुझिले ता वैल्यू या पर्टिकुलर गोटे सेल पई कांस्टेंट रहइबो तेणु आमे एबे क्लास रे कोन डिस्कशन कले गोटे क्विक रिवीजन नहीं जिवा देन क्लास को एंड करिवा ओके तो आमे स्टार्ट करथले हमर पोर्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द इंटर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी मु तुमको ये दुईटा जिनस विषय कहली गोटे रोची इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट आउट केमिकल एनर्जी मीन्स द एनर्जी नीडेड फॉर केमिकल रिएक्शन ओके करेंट देकी आमे एभली किछि एनर्जी प्रोड्यूस करि परिया जोटा कि केमिकल रिएक्शन पई दरकार होउछि बा केमिकल एनर्जी को करेंट रे कन्वर्ट करै परिया याको बहुत सिंपल लैंग्वेज रे कहले करेंट देकी रिएक्शन करैबा बा रिएक्शन करैकी करेंट जनरेट करैबा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होउछि गोटे एभली ब्रांच जोथि कि आमे दुईटा जाक जिंस रे इंटर कन्वर्सन विषय रे कथा हो ओके केमिति करेंट देकी रिएक्शन करैबा बा रिएक्शन करै करेंट जनरेट करैबा क्लियर ता सहित एठी आमे कंडक्टेंस स्टडी ऊपर कथा होछि कंडक्टेंस स्टडी इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ई जो जिंस गुडा देखैछि ये होछि हमरो चैप्टर रो सिलेबस ओके हमको +2 सेकेंड ईयर रे एई जिंसटा पढिवार अछि तो तारी ऊपर हमें फोकस करके करछे ओके हमें कंडक्टेंस ऊपर ही आज का क्लास रे डिस्कशन करछे कंडक्टेंस रे कोन कथा ले ओम्स लॉ कथा ले रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी कथा ले कंडक्टेंस कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट एई जे हमें कथा हिचे इक्विवेलेंट मोलार कंडक्टेंस से डिस्कशन कलिनी काइना याको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पाठ आउ टिके अधिका रहइबो हैला कि तो याको नेक्स्ट क्लास रे हम सारीबा देन इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस देन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ओके यार भितर आग आम ओम्स लॉ डिस्कशन कले किंतु मु तुमको कहली ओम्स लॉ फिजिक्स भितर भी पढ़ा जाए किंतु फिजिक्स रे जो कंडक्टर सहित से माने डील करंती से कंडक्टरटा थाए मेटालिक कंडक्टर कहना गोटे वेयर टे थिबो मेटाल टे थिबो सो दैट इज अ मेटालिक कंडक्टर बट वी आर डीलिंग विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक माने कोन सेटा गोटे एसिड सॉल्यूशन ही पारे से गोटे बेस रो सॉल्यूशन ही पारे से गोटे सॉल्ट रो सॉल्यूशन ही पारे ओके तो आम कंडक्टरटा देखिया को एमती गोटे सॉल्यूशन फॉर्म रे थिबो आमे या पई ओम्स लॉ पढ़िया को जाउछे कोन आमे कहले गोटे सॉल्यूशन भितरे केते करंट फ्लो करिवो से डायरेक्टली कहा सहित प्रोपोर्शनल रहिवो जे सॉल्यूशन भितरे जो इलेक्ट्रोड अच्छी से इलेक्ट्रोड रो पोटेंशियल डिफरेंस केते अच्छी ताको नेके एठी मैथमेटिकल डेरिवेशन आडी की गले जे v प्रोपोर्शनल टू i एबे प्रोपोर्शनल साइन हटेवा पाए एठी गोटे कांस्टेंट यूज कले जोडा कमे रेजिस्टेंस कहले
से रेजिस्टेंस कथा जस्ट आगु को हमें आउ डिटेल रे कथा ले व्हाट इज रेजिस्टेंस इट इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मु तुमको कहली जमा एभली केबे डिफाइन करिवोनी ये तार उल्टा कथाटा से तार उल्टा कथाटा इधर किछि बुझाई पड़िवोनी ओके सो व्हाट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज द अपोजिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होची रेजिस्टेंस देन आमे डिस्कशन करिवा कंडक्टेंस विषय रे ओके कंडक्टेंस कोन ना ये तार रेसिप्रोकल जिंसडा बट सपोर्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मु तुमको कहली पिले यूनिट ऊपर भी क्लियर रहइबो यूनिट भलसे बुझी के जीवो एबे यूनिट कोन आसे रेजिस्टेंस रो यूनिट आसे ओम कंडक्टेंस रो यूनिट आसे ओम इनवर्स तार उल्टा कथाटा अपोजिट माने कोन रेसिप्रोकल तो ओम इनवर्स आमे सिंबल दे केमति लिखि पारे एमति लैंग्वेज रे लिखि पारे ओम इनवर्स को साइमेन को जे तो साइमेन को एमति लिखि पारियो ओके ता सहित एठी आमे रिलेशन बुझिले जे जणे आउ जणकर रेसिप्रोकल माने g इक्वल टू 1/r लिखि पारे r इक्वल टू 1/g लिखि पारियो ठीक अछि देन आमे कथा हले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बा रेजिस्टिविटी विषय रे तुमको कहली ए वार्डटा जहाँ पूर्व यूज होता है से ऑटोमेटिक सेम कथा को ही इंडिकेट करे जिते पैरामीटर्स यूनिट हो से कथा को भी आगू को जाके क्लियर करेली ओके आम ये जिन बुझिले जे कौन पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ कौन पे रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तापर भी आम क्लियर हेले ता नहीं कि डेरिवेशंस कले ओके एंड एठी आम यूनिट्स गुड़ाक भी डिस्कसन कले जे कौन यूनिट आसीबो रो यूनिट कौन आसीबो जेहेतु रो फॉर्मूला आसला रो इक्वल टू RA/L R रो यूनिट ओम हेगला A रो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय L रो यूनिट सेंटीमीटर रहला तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हेले सेंटीमीटर ओम सेंटीमीटर ओके आगो को जाई के हमें कापा विषय पड़िया जी कि यार उल्टा कथा होता है ओके तो से 1/ओम सेंटीमीटर एवळा यूनिट आसीबो ता विषय आगो पड़िवा ओके रेजिस्टिविटी को हमें प्रॉपर्ली बुझीगले कौन बुझिले ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर लेंथ है कि जो रेजिस्टेंस मेजर हम सेटा ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सिंप्लीफाइड फॉर्म रे कहले यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम रो जो रेजिस्टेंस बाहर सेटा को हमें कहबा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओके एबे यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम 1 मिलीलीटर रिजन को भी इंडिकेट करे तो 1 मिलीलीटर रो सॉल्यूशन भितर तुम मेडिसिन खाइला बेले दे 10 मिलीलीटर मेडिसिन नहीं जा ओके तो चिन्ह कर दैट इज 10 मिलीलीटर बट आमे कथा होची 1 मिलीलीटर 1 मिलीलीटर रो सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिवो दैट रेजिस्टेंस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एबे एमते भी तमे कहि परबो रेजिस्टेंस होची अपोजिंग फोर्स तो गोटे मिलीलीटर सॉल्यूशन प्रोवाइड करथवा अपोजिंग फोर्स को जे तमे कहलो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेही सॉल्यूशन प्रोवाइड करथवा सपोर्टिंग फोर्स को कोन कहबो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सिंपल जिंसडा रहला ओके ताले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्लियर हे गले देन हमें कथा हवा हाँ एठी डेफिनेशन क्लियर हेले डेरिवेशन बुझी पड़तो पिले रेसिप्रोकल रहिबो तो आमे कापा जोटा 1/रो करछि सेइथरु ही याकू डिराइव करले ओके ता सहित एठी डेफिनेशन वाडी की भी क्लियर हे गले यूनिट वाडी की क्लियर हे गले देन हमें लास्ट डिस्कशन करथिले आज क्लास रे सेल कांस्टेंट ओके सेल कांस्टेंट कोन ना L/A याकू किछि जगह रे G स्टार डिनोट कर दिया जाए ओके बट दिस इज एक्चुअली L/A रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो गोटे सेल पाई L/A सब बेले फिक्स रुए बा कांस्टेंट रुए सेति पाई एटा को सेल कांस्टेंट कह जाए बट मु कहली एटा फिक्स रुए फॉर ए सिंगल सेल ओके या वैल्यू बदली पारे जदि हमें आउ गोटे सेल कंसीडर करूचे सो L/A रो वैल्यू गोटे पर्टिकुलर सेल पाई कांस्टेंट क्लियर सब जदि यूनिट एडी की कथा बा कोन आसीबो L रो यूनिट हिजो सेंटीमीटर एरिया रो यूनिट हिजो सेंटीमीटर स्क्वायर तल कोन हिजो सेंटीमीटर इनवर्स गोटे गोटे कटिगला 1 सेंटीमीटर तमाने सेंटीमीटर इनवर्स ओके जदि आम SI यूनिट आड़ के जा मीटर इनवर्स भी लिखिपर तो ये थिला आज क्लास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एतिकी डिस्कसन आम नेक्स्ट क्लास रे कौन पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे आम कंडक्टेंस आउ किछि नुआ प्रकार कंडक्टेंस पढ़ा स्पेसिफिक तो पढ़ीगले स्पेसिफिक कंडक्टेंस आम पढ़ा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस विषय रे मोलार कंडक्टेंस विषय रे ओके एंड आगु को आगु जहाँ चैप्टर रहिबो से अनुसार आम प्रोसीड करवा ठीक अच्छे जो मैंने ऑफलाइन रे पढ़ुच जो मैंने ऑनलाइन रे पढ़ुच जदि किसी डाउट्स अच्छी पिले तुम मैंने कमेंट सेक्शन रे डाउट पचारि पारिबो ओके ता सहित आमर व्हाट्सएप चैनल भी अवेलेबल अच्छी तो चैनल केमती जॉइन करिवार अच्छी ता नहीं कि जदि कंफ्यूज अच्छो कमेंट रे पचार ओके निहाती तुमको से विषय भी इनफॉरमेशंस मिल जिवो थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास रे हमें यही चैप्टर टा आगु को कंटिन्यू करवा थैंक यू।